बहुजन समाज के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों समाज को उसी हाल में छोड़ देगी तो क्या हमारे बहुजन समाज चुप बैठी रहेगी? कभी नहीं। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है और इसी बीच महागठबंधन में उम्मीदवार जो है अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, नाम वापस लेने की भी प्रक्रिया चल रही है और एक ही सीट पर महागठबंधन में दो उम्मीदवार भी दिखते नजर आ रहे हैं, यानी आपस में ही टकराव चल रहे हैं एक दूसरे के बीच, यानी चाहे वो कांग्रेस आरजेडी हो, वीआईपी हो या फिर सीपीआई हो, महागठबंधन में सब दल आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बता रहे हैं वारसलीगंज से जो आरजेडी की प्रत्याशी यानी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, वो क्या कुछ करती नजर आ रही है और बड़ा बयान जो है उन्होंने दे दिया है और क्या जो बातें हैं वो करती नजर आ रही है, तेजस्वी यादव को लेकर, जनता को लेकर क्या कुछ कहती नजर आ रही है, सब आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को अब आरजेडी का प्रत्याशी चुन लिया गया है और लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं। तो कुछ दिन पहले ही कौशल यादव जो नवादा से आरजेडी के प्रत्याशी है, उनके साथ भी अनीता महतो दिखी, मंच भी साझा किया और तो और देखिए, उनको टिकट को लेकर जो तेजस्वी यादव के बीच जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब सब साफ हो चुकी है, सिंबल मिल चुका है, नामांकन कर चुकी है और अब अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए बड़ा ऐलान करती नजर आ रही है। जनता से सीधा संवाद हो या फिर जनता को बताना हो, समझाना हो, सब करती नजर आ रही है और क्या कुछ कहती नजर आ रही है अनीता महतो। उनका बयान यही है कि आप मुझे आजमा कर देखिए, आप मुझे वोट दीजिए, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि अनीता महतो क्या कुछ कर सकती है, यानी अनीता देवी क्या कुछ कर सकती है। और तो और आरजेडी को जिताना है, तेजस्वी यादव को जिताना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है और भी कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया है। सब आप एक बार सुनिए कि क्या कुछ कहती नजर आई है अनीता महतो। और उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक पल का, क्षण का सौभाग्यशाली मौका दिए, सम्मान दिया, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इस बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही ये आशीर्वाद वाला जगह है ये, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं इस गांव के तमाम लोगों के लिए, मैंने मंदिरों में जब माथा टेका तो सबसे पहले मैं अपने तमाम ग्रामवासियों के लिए मांगा, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके जीवन सुख सफल हो, सुखद हो और उज्जवल भविष्य हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें, एकमय रहें, एक लय में रहें, एकजुट रहें। समय इजाजत ज्यादा नहीं दे रही है कि मैं बहुत बोलूं और आगामी विधानसभा चुनाव जो है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को अगर फोकस करें तो वही सबसे अच्छी बातें होंगी। मैं फिर आऊंगी, कई बार आऊंगी अपने गांव, अपने लोगों के बीच, तो कई बातें होंगी, लेकिन फिर भी आपकी अनीता, अपनी बहन बेटी अनीता, जिनको आपने गांव के एक एक घर घुमाए, अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, साथ दिए, मान दिया और मुझे महसूस हो गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, खुश हो गया कि मेरे सभी अपने, आप लोगों ने मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा बस मैं जागरूकता की पॉइंट ऑफ व्यू से चंद बातें सी सही जरूर रखूंगी। जैसे हमारे अभिभावक ने बातें कही कि हमारा ये गांव स्वर्ग से भी प्रिय गांव था, जहाँ एकजुट लोग रहते हैं वो स्वर्ग से भी प्यारा होता है। और बीच में कुछ पल के लिए, कुछ महीने के लिए लोगों में भटकाव आ गया। अब इसी पे फोकस करनी है। ये आती क्यों है भटकाव? ये आती क्यों है भटकाव? देखिए, ये गांव बहुत शिक्षित गांव है, तो शिक्षित होना, शिक्षित समाज के लोगों, यहाँ सभी समाज के लोग बैठे हैं, बहुजन समाज के लोगों, शिक्षित होना और जागरूक होने में फर्क है। इसलिए
मैं शिक्षित समाज के लोगों से विनती करती हूँ कि हमारे समाज के सभी लोगों में अपनी जागरूकता फैलाएं। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है उसके प्रति लोग जागरूक हों। आज जो वर्तमान सरकार है देश पर बैठा हुआ, और आपके प्रदेश में जो मूक दर्शक मात्र, नाम मात्र की जो सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो है, उसको आप, अगर हमारी सरकार गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, अचेत हो जाएगी और किसी सामंती के गोद में जाकर बैठ जाएगी और हमारे समाज के, बहुजन समाज के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों समाज को उसी हाल में छोड़ देगी, तो क्या हमारे बहुजन समाज चुप बैठी रहेगी? कभी नहीं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, एकजुट हो जाइए। ये एकजुटता की क्रांति रुकनी नहीं चाहिए साथियों। एक में होने की क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। याद रखिए, आज आपकी बहन बेटी सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए आपको आई है, और साथ में सिर्फ और सिर्फ मेरे आंचल में अपना एक एक कीमती वोट एक बार ही सही देकर तो देखिए। याद रखिए, हाँ, याद रखिए, आपकी अनीता प्यार, आदर और सम्मान भरा सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो गांव के लोग जो नहीं भी उपस्थित है, मैं सभी को मैं प्रणाम करते हुए वादा करती हूँ कि अगर आप एकजुट होके हमें अपना आशीर्वाद देते हैं तो मेरा रोम रोम हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आपके गांव का सर्वांगीण विकास होगा। आपको बोलने की या मांगने की जरूरत नहीं होगी साथियों। मुझे आजमा कर तो देखिए सही एक बार ही। सरकार के बारे में आप लोग खुद जागरूक होइए। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन संविधान विरोधी है, कौन आरक्षण विरोधी है, कौन आपके हक और अधिकारों की सिर्फ चोरी नहीं कर रहा है, लूट रहा है, और कौन अचेत है। इसलिए जो चंद मुट्ठी भर के लोग जो देश तोड़ रहा है वो सब एकजुट है और हम बिखरे हुए हैं। इसलिए जो बिखरा हुआ समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, आपकी अपनी हुकूमत नहीं होगी। और याद रखिए समाज के लोगों, जब तक आपकी अपनी हुकूमत नहीं होगी, आपकी अपनी सत्ता नहीं होगी, आप खुद आपके लोग सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, तो आप आपके हक और अधिकारों से आप कोसों दूर रहेंगे और चाटुकारिता में लगे रहेंगे। इसलिए अपने स्वाभिमान को गिरवी मत होने दीजिए। किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से लोग लाख आएंगे आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, मत होने दीजिए। हो जाइए एकजुट, हो जाइए एक में। ये चुनाव इनकलाब का चुनाव है, आपके इनकलाब का इम्तिहान है। इसलिए इम्तिहान है क्योंकि साजिश के तहत आपके वोटों की चोरी कर रहा है। आज जो सत्ता पर बैठा हुआ है वो आपके वोट की चोरी करके बैठा हुआ है। तो ये सिंपल सा समझने की जरूरत है, जो आपकी वोट की चोरी करके सत्ता पे काबिज है वो आपके हक और अधिकारों की क्यों बातें करेगा, और बात करना तो दूर आपको क्यों देगा। इसको समझने की जरूरत है साथियों। वैचारिक दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। इसलिए एकजुट, कम से कम सहमति में ही हो जाइए एकजुट। वो आपकी धरती, आपकी माता, हर माँ को, हर बहन को अनीता बनना पड़ेगा और हर भाई बंधु को अशोक महतो बनना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी सबसे बहुजनों की मजबूत और सशक्त पार्टी है। उन्होंने वादा किया है कि हर घर में एक एक नौकरी देंगे और माताओं बहनों के सम्मान में वो 2500 रुपया देंगे। और कई उनके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं उनके वादे और निराले। वो संकल्पित और समर्पित हैं। तो बना लीजिए अपनी सरकार, बना लीजिए अपने बेटे और अपने भाई तेजस्वी को दे दीजिए खुल के आशीर्वाद। सूबे बिहार के लोगों,
आगाज और इंकलाब आपकी इसी धरती से, इसी गांव से होकर रहेगा। धन्यवाद साथियों। देखिए, आपने सुना कि अनीता देवी या फिर कह लीजिए अनीता महतो ने क्या कुछ कहा है। आपने सुन लिया है कि वो क्या कुछ कहती नजर आ रही है। अब देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में जनता के बीच जाना, जनता से संवाद करना सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर जनता से आप संवाद नहीं करेंगे तो चुनाव जीतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही उसकी असली ताकत है। और इसी बीच अब अशोक महतो की पत्नी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। तेजस्वी यादव जो लगातार जनता के बीच सक्रिय थे, अब उनके उम्मीदवार भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जनता से बातें कर रहे हैं और उनको भी अपनी जो बातें हैं वो भी बता रहे हैं। और अनीता महतो भी कुछ ऐसा ही करती दिख रही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, जीत पाती है या फिर नहीं जीत पाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।